अहमदाबाद अग्निकांड, सेब फैक्ट्री में तबाही का मंजर और सुलगते सवाल। प्रस्तावना। एक सामान्य सुबह जो दहशत में बदल गई। अहमदाबाद, जिसे गुजरात की आर्थिक धड़कन कहा जाता है, आज एक भीषण अग्निकांड का गवाह बना। शहर के एक व्यस्त औद्योगिक इलाके में स्थित सेब यानी नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग ने न केवल करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया, बल्कि पूरे इलाके को धुएं के काले गुबार से ढक दिया। ये घटना उस समय हुई जब शहर अपनी रफ्तार पकड़ ही रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में चीख पुकार और सायरन की आवाज़ों ने शांति को भंग कर दिया। घटना का विस्तृत विवरण। जब आसमान काला हो गया। अहमदाबाद के इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 1. धुएं का गुबार और दहशत। फैक्ट्री के भीतर तेल, बेसन और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक भारी मात्रा में मौजूद था। खाद्य तेल, एडिबल ऑयल ने आग में घी का काम किया, जिससे लपटें कई फीट ऊंची उठने लगीं। धुएं का गुबार इतना घना था कि वो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आसपास के घरों में रहने वाले लोग सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत करने लगे, जिसके बाद एहतियातन आसपास की इमारतों को खाली कराया गया। 2. फायर ब्रिगेड की बड़ी कार्रवाई। आग की भीषणता को देखते हुए अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज AFES ने इसे मैसिव कॉल घोषित किया। 5 फायर स्टेशनों की भागीदारी। शहर के विभिन्न कोनों से दमकल की गाड़ियां घटनास्थल की ओर दौड़ीं। संसाधनों का उपयोग। पानी के टैंकरों के साथ साथ फोम टेंडर्स का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तेल की आग को पानी से बुझाना मुश्किल होता है। चुनौतियां। सकरी गलियां और अवैध अतिक्रमण अक्सर दमकल की गाड़ियों के रास्ते में बाधा बनते हैं, जिससे बचाव कार्य में देरी होती है। आग के पीछे के संभावित कारण। एक तकनीकी विश्लेषण। प्रारंभिक जांच और दमकल अधिकारियों के बयानों के आधार पर इस आग के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट। ज्यादातर औद्योगिक आग का मुख्य कारण बिजली की पुरानी वायरिंग या ओवरलोडिंग होती है। नमकीन फैक्ट्रियों में बड़ी मशीनें और फ्रायर चलते हैं, जो भारी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं। यदि तार अच्छी गुणवत्ता के न हो तो वे गर्म होकर पिघल जाते हैं और स्पार्किंग के कारण आग लग जाती है। तेल और ईंधन का रिसाव। सेव बनाने के लिए बड़े बड़े कढ़ाओं में तेल गर्म किया जाता है। यदि तेल के तापमान को नियंत्रित करने वाला सिस्टम फेल हो जाए या गैस पाइपलाइन में मामूली रिसाव हो, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का रूप ले सकती है। सुरक्षा मानकों पर उठते सवाल। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा और फायर NOC की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1. फायर फाइटिंग सिस्टम का अभाव। क्या फैक्ट्री के अंदर स्प्रिंकलर या फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे? अक्सर देखा गया है कि छोटे और मध्यम उद्योगों में लागत बचाने के चक्कर में सुरक्षा उपकरणों को नज़रअंदाज किया जाता है। 2. वेंटिलेशन की कमी। धुएं के गुबार का इतना भयानक होना ये दर्शाता है कि फैक्ट्री में वेंटिलेशन यानी हवा की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी। नियमित ऑडिट। नगर निगम और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर औद्योगिक इकाई का हर 6 महीने में फायर ऑडिट हो। आर्थिक और मानवीय पक्ष। हालांकि इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है, जो एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन आर्थिक नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। 1. मशीनरी और कच्चा माल। फैक्ट्री में लगी ऑटोमेटिक मशीनें, कच्चे माल का गोदाम और तैयार माल का स्टॉक पूरी तरह जलकर राख हो गया है। 2. मजदूरों का रोजगार। इस फैक्ट्री पर निर्भर दर्जनों मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जब तक फैक्ट्री का पुनर्निर्माण नहीं होता, इन परिवारों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। निष्कर्ष, सबक और भविष्य की राह। अहमदाबाद की इस सेब फैक्ट्री में लगी आग मात्र एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और तकनीक के साथ लापरवाही का नतीजा कितना भयावह हो सकता है। अहमदाबाद अग्निशमन दल की मुस्तैदी की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने भारी तबाही के बावजूद आग को रिहायशी इलाकों में फैलने से रोक लिया। लेकिन सवाल वही है, क्या हम अगले हादसे का इंतजार करेंगे या अपनी सुरक्षा